गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्णमाला पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले भाषा पाठ था, उसको हम पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और हम आशा भी करते हैं कि यदि आप लोग वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आपके सभी लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको हम आज वर्णमाला का अध्ययन कराएंगे, तो आप लोग प्रश्न संख्या 1 से पढ़ना शुरू करिए। क्या लिखा गया है हमारे साथ पढ़िए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है शब्द, बी में है व्यंजन, सी में है स्वर और डी में है वर्ण। इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके, समझ करके और अनुमान लगा करके बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसमें आपके सामने कौन सा विकल्प सही होने वाला है, फटाफट बताइए। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा डी, वर्ण। अगर यह पूछ लिया जाए कि प्रश्न में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला हो गया स्वर और दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन। ठीक। अगर यह पूछ लिया जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम आशा करते हैं प्रश्न संख्या 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न संख्या हम 2 से पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है हमारे साथ पढ़िए। वर्णमाला कहते हैं ए में है शब्द समूह को, कि बी में है वर्णों के संकलन को, सी में है शब्द गणना को, डी में है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसमें आप बताइए कि वर्णमाला किसको कहते हैं। तो इसमें आपके सामने कौन सा विकल्प सही होने वाला है, बताइए। इसमें आपके सामने डी विकल्प सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसमें ए में है का खा, बी में है या रा, सी में है चा जा और डी में है टा अड़। तो इसमें बताइए कि आपके सामने कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, कौन सा विकल्प सही होने वाला है, बताइए। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा ए विकल्प, का और खा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? स्थान के, इसके बाद लिखा गया है प्रश्न संख्या 4, स्थान के आधार पर यानी कि उच्चारण के स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। इसमें ए में है गा और घा, बी में है जा और झा, सी में है डा और ढा, डी में है पा और फा। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके, समझ करके, अनुमान लगा कर बताना है कि उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो चलिए बताइए फटाफट, इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है। इसमें राइट आंसर है सी, डा और ढा। अब इसके बाद के हम प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए में है छा और झा, बी में है का और गा, सी में है था धा, डी में है फा और भा। इनमें आपको बताना है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। सबसे पहले आप ये जान लिए, अल्प प्राण वर्ण में जो होता है हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का कौन सा? पहला, और उसके बाद तीसरा, उसके बाद पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें आप बताइए कि इसमें जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग के अनुसार आप अनुमान लगा लीजिए कि अल्प प्राण वर्ण इनमें से कौन से हैं। अब चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन से हैं। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी, का गा, क्योंकि हर वर्ग का जो पहला होता है और तीसरा होता है और पांचवा वर्ग होता है उसी को हम अल्प प्राण कहते हैं। तो जैसे का जो है पहला वर्ग हो गया, ठीक। उसके बाद का के बाद क्या आता है? खा आता है। खा के बाद क्या होता है? गा आता है। तो पहला और तीसरा जो वर्ण होते हैं वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को पढ़िए हमारे साथ। क्या लिखा गया है? निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, यानी कि जो नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं। इसमें ए में है खट्टी सा, बी में है ईया, सी में है गा और डी में है
जा। तो इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि नासिक व्यंजन कौन से हैं। तो फटाफट बताइए इसमें कौन से हैं। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी, ठीक, इया। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को पढ़िए। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं। ए में है नासिक, बी में है मूर्धन्य, सी में है ओष्ठ और डी में है कंठ तालव्य। इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके बताना है कि ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं। तो फटाफट आप लोग बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा डी, कंठ ताल, यानी कि जो गले और ताल से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं वो ए आय वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है छोटा आ बड़ा, बी में है छोटी ई बड़ी, सी में है छोटा ऊ बड़ा ऊ और डी में है अंक और आह। तो इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। तो फटाफट बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा डी, अंक और आह। क्यों होते हैं। क्योंकि ये न तो स्वर की परिभाषा में ठीक बैठते हैं और न व्यंजन की, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, अयोग वाह। तो अयोग वाह वर्ण कौन कौन से हैं। आपको उत्तर मिला अंक और आह। क्यों मिला। क्योंकि ये ना तो स्वर की परिभाषा में ठीक बैठते हैं और ना व्यंजन की। तो चलिए इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ए में है पुनः, बी में है इलाहाबाद, सी में है दिल्ली, डी में है उत्साह। तो इसमें आप लोग बता ही सकते हैं। इसमें राइट आंसर है सी, दिल्ली। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 10 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ए में है प्रकंपी, बी में है स्पर्शी, सी में है संघर्षी और डी में है स्पर्श संघर्षी। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके बताना है कि बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर कौन सा होने वाला है बताइए आप लोग। इसमें आपके सामने डी विकल्प सही है, स्पर्श संघर्षी, यानी कि इसको आप ऊष्म व्यंजन भी कह सकते हो। कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 आप देखिए। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ए में है खा गा, बी में है छोटा ऊ बड़ा ऊ, सी में ए औ, डी में है बड़ा सा छोटा सा। इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा ए, खा और गा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 12 को पढ़ते हैं। हमारे साथ पढ़िए। क्या लिखा गया है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए में है खा, बी में है चा, सी में है मा और डी में है ठा। इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके, समझ करके और अनुमान लगा करके बताना है कि इसमें जो है घोष वर्ण कौन सा है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए, घोष वर्ण पहचानने के लिए जो है इसमें हर वर्ग का तीसरा, हम ये पर लिख दे रहे हैं, हर वर्ग का तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, ठीक। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। तो अभी आप इन चारों विकल्पों में हर वर्ग का पहचान लीजिए कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो इसमें आपके सामने कौन सा विकल्प सही होने वाला है फटाफट बताइए। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा सी, ठीक। क्यों। क्योंकि पा वर्ग का आप पहचानिए। पा के बाद फा आता है, फा के बाद पा, फा, बा, भा, मा, पांचवा वर्ण मिला कि नहीं। पा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, मा है। इसलिए इसे कौन सा है, घोष वर्ण है, ठीक। अब इसके बाद हम प्रश्न संख्या 13 को पढ़ते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है। तो इसमें ए में है खा, बी में है धा, सी में है भा, डी में है भा। तो इन चारों विकल्पों में आपको अमानक वर्ण चुन करके बताना है। तो इसमें राइट आंसर सही होगा सी। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 14 पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, आप लोग हमारे साथ पढ़िए।
का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ए में है संस्कृत की, बी में है अरबी फारसी की, सी में है अंग्रेजी की और डी में है दक्षिणी भाषाओं की। तो आप इन चारों विकल्पों में चुन करके बताइए, समझिए और अनुमान लगाइए कि का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं। तो इसमें आप लोग फटाफट बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी, अरबी फारसी की। ठीक, इसके बाद हम प्रश्न संख्या 15 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। ए में है 50, बी में है 51, सी में है 52, डी में है 53। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनकर समझकर अनुमान लगा करके बताना है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूलतः वर्णमालों की संख्या कितनी है, इसमें बताइए आप लोग फटाफट। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा सी, 52। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 16 को पढ़ते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए में है मूल स्वर, बी में है घोष वर्ण, सी में है संयुक्त वर्ण और डी में है तालव्य। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। फटाफट बताइए। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा संयुक्त वर्ण। अब ये जान लीजिए छा जो है किस वर्ण से मिलकर बनाए हैं? का प्लस खट्टी सा, ये दोनों वर्ण मिलकर के छा वर्ण बने हैं, यानी कि संयुक्त वर्ण कह सकते हैं आप। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखिए। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए में है का, बी में है छा, सी में है त्रा, डी में है ग्या। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा ए, का। ठीक, इसके बाद हम प्रश्न संख्या 18 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? पढ़िए हमारे साथ। ग्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? प्रश्न संख्या 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ग्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसमें ए में है जा प्लस इया, बी में है जा प्लस इया, सी में है जा प्लस धा, डी में है जा प्लस न्याय। इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके समझ करके अनुमान लगा के बताना है कि ग्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो बताइए फटाफट। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी। ठीक, जा प्लस इया। इसके बाद 19वें प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक, अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। ए में है छोटा, बी में है जा, सी में है हा और डी में है सात। इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके समझ करके अनुमान लगा कर बताना है कि अघोष वर्ण जो है कौन सा। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा डी, सा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 20 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसमें ए में है मूर्धा, बी में है कंठ, सी में है तालु और डी में है दंत। इन चारों विकल्पों में आपको चुनकर समझकर अनुमान लगा करके बताना है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि घा का उच्चारण स्थान इसमें कौन सा है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी, कंठ। ठीक, अब इसके बाद के प्रश्न को हम अब यहाँ आज का वीडियो बहुत काफ़ी है। अब इस वीडियो को पूर्ण रूप से आप लोग समझना। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।